Hey guys, welcome back to one more video, and this is gonna be a post Theog trip analysis. Analysis in the sense के मैंने जो बताया था दोनों एपिसोड्स में मैंने जो दिया है सीरीज में, थियोग सीरीज में, तो उसमें मैंने बताया कि कैसी मेरी बाइक फंस गई थी एकदम से, मतलब अपहिल में और कीचड़ में, गीली मिट्टी में, एंड बहुत मुशक्कत के बाद वो निकाल सके हम लोग। तो ये सारा सब कुछ एपिसोड 1 और 2 जो कंबाइंड एपिसोड डाला है उसमें सब है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब जाके देख लेना। बट जो NX 500 है वो बहुत धूल मिट्टी कीचड़ में ऐसे ही पार्क थी, तो मैंने बाइक धुलवाने गया। फिर उसके बाद जब मैंने एक दिन ऑफिस लेके गया था, मेरे को कुछ फील हो रहा था कि क्लच प्लेट में वो स्मूथनेस वाली बात नहीं रही, एंड आई मीन दैट वाज प्राइमरी द मेन कंसर्न दैट आई वेंट बैक टू होंडा विथ। तो उन्होंने पूरी बाइक वाइक चेक करी एंड ऑल दैट, बट मेन जो प्रॉब्लम जहां पे आ गई थी दैट वाज द ब्रेक पैड्स। तो उन्होंने ब्रेक पैड देख के बोला कि पीछे का ब्रेक पैड ना के बराबर फुल घिस चुकी है, और सामने का भी उन्होंने देख के बोला कि इट्स बेटर टू गेट इट चेंज बिकॉज आप इतना ज्यादा टूरिंग करते हो, लंबा चलते हो, तो इट्स गुड टू हैव द ब्रेक्स इन गुड कंडीशन। बात तो सही है, सामने मेरा बहुत सारा कुछ ट्रिप्स प्लान भी है, तो ये सारा सब कुछ मिला के मैंने सोचा कि करा ही लेते हैं ब्रेक चेंज। तो ब्रेक चेंज काफी एक्सपेंसिव बैठ गया। अब ये ठीक है, अब व्हेन आई बॉट द NX 500 आई न्यू एट द बैक ऑफ द माइंड दैट द एक्सपेंसेस गोना बी ऑन द हायर साइड, be it for the regular maintenance or any spare parts or anything, because obviously bigger the bike the more the expenses, it's as simple as that, कोई भी ब्रांड हो। और मेन जो खर्चा है ऑलमोस्ट नहीं, द एग्जैक्ट अमाउंट वाज 6363। इसमें टोटल 6 ब्रेक पैड्स लगते हैं, सामने इसके डुअल डिस्क है सामने, तो दोनों इस तरफ दोनों इस तरफ, और पीछे दो जो डिस्क पैड लगते हैं वो। अच्छा, ये वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द स्टॉक दैट दे हैव ना। उन्होंने कहा कि ये जो ब्रेक पैड वाला पार्ट है ये 2 वेरिएंट्स में आता है, एक इंडियन वेरिएंट और एक ये थाईलैंड वाला वेरिएंट। इंडियन वेरिएंट ऑब्वियसली वुड बी ऑन द लेसर साइड, कितना कुछ कम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट प्राइस, उन्होंने बोला था मैं भूल गया। एंड दिस वन कॉस्टेड मी ऐसे जो लिखा है 1667, एंड दिस इज फॉर अ पेयर। तो दिस इज होंडा जेन्युइन एक्सेसरी, ये मैंने इंस्टॉल करा है अपने बाइक में। उन्होंने बोला कि इनिशियली ब्रेक बाइट वुड बी ऑन द लेसर साइड, तो धीरे धीरे जैसे ब्रेक ब्लीड होते हैं वो सब कर कुरा के नाउ इट्स ऑल गुड। अच्छा, एक चीज तो मैं बताना भूल गया था, ये मैं डे 1 में मेरे पास कोई फुटेज नहीं था बिकॉज उस टाइम पे इट वाज रेनिंग, द मूड ऐसे ही कचरा हो रखा था, ऊपर से ये कांड हुआ। तो मैं जब ऑलमोस्ट कौन सा हुआ गया, सोलन एक्सप्रेस वे या जो भी है, तो बड़ा सुंदर सा रास्ता जो मैंने मशोबरा ट्रिप में दिखाया था वो वाला रास्ता, क्लिप है तो ऐड कर दूंगा। तो उस रास्ते में जब हम चल रहे थे, एकदम से मेरे को लगा कि बाइक में डुप 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 करके पीछे से एक आवाज आ रही है, एंड विथ एवरी व्हील रोटेशन। तो मेरे को इंस्टेंटली लगा कि बाइक में कहीं ना कहीं तो पंक्चर है। थैंकफुली आई स्टॉप्ड एंड गॉट पार्क माई बाइक, एंड एवरीवन केम अलोंग एंड वी चेक्ड इट। दिस बिग नेल कील वो गया था टायर के अंदर, और it went so deep inside that it was actually hitting the rim, and that is the dup dup effect that I was talking about. तो खैर वो हमने निकाले। Thankfully Amar was carrying the puncture kit and the inflator, जो कि मैं भूल गया, रख के टेबल पे रख के चला गया था। ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को, ये मेरी गलती है। हमने खुद ही ठीक किया पंक्चर, अमर और मैं और बाकी सब मिलके। तो हम ही पंचर वाले हैं। हाँ, ABS पंक्चर वाले। अच्छा, जो मैं नाइट्रोजन एयर भर के लेके गया, तो ये कंट्रोवर्शियल है। कोई बोल रहा है कि नाइट्रोजन एयर इज गुड, कोई बोल रहा है कि नॉट गुड। अगर आप लोगों को जेन्युइनली पता हो तो कमेंट में लिख देना कि नाइट्रोजन एयर should we go ahead and put it on the bikes, especially during summer travels, because we know that nitrogen keeps the tire cool, the temperature remains down. But then again, at the same time, whether we should do it because nitrogen is not readily available.
और ऑल्सो ये पॉइंट पे मेरे को कंफ्लिक्टेड आंसर्स मिल रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि यू कैन मिक्स विथ नाइट्रोजन एंड नॉर्मल एयर, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को सिंपल लेमैन लैंग्वेज में लग रहा है कि दिक्कत है, बिकॉज नॉर्मल जो हवा है जो हम रोज डालते हैं तो उसमें टायर ज्यादा गर्म होती है बिकॉज इट एक्सपैंड्स मोर, नाइट्रोजन इज कूलर, एक्सपैंड्स लेसर एट अ लेसर रेट. So if these two mix inside the tire when you're riding the bike in whatever God knows terrains, so there has to be some kind of repercussion if we go and mix these two things. तो ये चीज का अगर आपको जेन्युइन नॉलेज है तो प्लीज कमेंट कर देना. अगर कमेंट और आंसर जेन्युइन लगे तो आई विल पिन दैट कमेंट बिकॉज इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी एंड एवरीवन एल्स हु इज वाचिंग द वीडियो. तो ये रही बाइक की बात. बाइक अदरवाइज इट्स ऑल गुड, सब कुछ सही चल रहा है. थोड़ा सा मेरे को क्लच प्लेट उन्होंने बोला कि घिस चुकी है, बट आप चला सकते हो, सर्विसेबल लिमिट में है, अभी कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है. अच्छा, बाइक में ग्राफिक्स भी करने कर लिया है, वो भी दिखा दूंगा इस वीडियो के एंड में. जो और डैमेजेस हुए मेरे, जो 17 घंटे बाइक चलाने के उस पे हुआ है, तो ये जो मेरा जो माउंट है, आई होप द कैमरा इज फोकसिंग इट अप. तो ये जो है दिस इज अ चिन माउंट, कंपनी का नाम मैं भूल गया, चिन माउंट करके बिकता है, और दिस कॉस्टेड मी समewhat around 900 something bucks and it comes specifically for each helmet. And this website actually has a very nice collection almost of all the helmets. सबके लिए उन्होंने 3D printed ये माउंट है. The mount actually fits the Airo. This is specifically for the Airo Commander 2. This one that is sitting here. ये पूरा ये पीछे से ये माउंट एकदम पूरा खराब हो गया और ये धीरे धीरे निकल गया. ऑलमोस्ट ऐसा हुआ कि एंड के टाइम पे ये पूरा बाहर ही आ गया था. तो मैंने इसीलिए लास्ट के कुछ पार्ट में जिस दिन हम लौट रहे थे, कई स्ट्रेचेस में मैंने गोप्रो में कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया था. तो खैर मेरे पास ये जो टेलीसिन का माउंट होता है ना, अब इसमें धूल मिट्टी से आपको पता चल होगा कितना यूज हो चुका है. दिस आई एम कैरिंग फ्रॉम माई लद्दाख डेज, और ये मेरे पास 2 है. तो ये एक है और एक जो माउंटेड है मेरा ये आयरो में है, जिसका मैं क्लोजअप शॉट दे दूंगा. कैमरे में कितना परसेंटेज है, 16 या 26%, ठीक है. दिस वॉज वन यू कैन से कोलैटरल डैमेज ऑफ दिस सिनेरियो. और कुछ बताना था. मेन जो दिक्कत आ रही थी दैट वाज द इंजन मेल फंक्शन लाइट. बाइक जब आप ऑन करोगे ये सारे लाइट ऑन होता है और फिर इंजन मैन फंक्शन लाइट गोज ऑफ. दिस लाइट रिमेन्स ऑन. न्यूट्रल पे है गाड़ी तो न्यूट्रल, और ये सारा तो तामझाम ये और ट्रैक्शन कंट्रोल. द मोमेंट यू स्टार्ट द बाइक रोलिंग these two goes off which means it's activated. तो मैंने होंडा में वापस लेके गया था बाइक को और मैंने ये दिखाया तो उन्होंने वही OBD टूल कनेक्ट किया और एकदम चुटकी भर में ये प्रॉब्लम गायब हो गई. तो क्यों ऐसा ये हुआ, ये क्या मतलब, इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न तो मेरे को पता नहीं चला, बट हाँ ये हुआ था. तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास भी रहे. अगर ऐसी लाइट आ जाए तो आपको क्या करना है. ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. बाकी मेन चेंजेस बस साइड साइड में होंगे. तो अभी कुछ ऐसा हुआ है डिज़ाइन. तो दोनों तरफ सही है. थोड़ा सा डाउट में वो बीच हुआ, ये वाइट सेक्शन रखूँ, ये जो सेक्शन है इसको वाइट ही रखूँ, या अभी एक मैं कुछ भर दूँ.
सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो के लिए यही था और आई होप आपको ये डिज़ाइन, नया डिज़ाइन पसंद आ गया होगा। मिनिमलिस्टिक है, मेजॉरिटी ऑफ द ओरिजिनल कलर जो वाइट है वही सस्टेन्ड है और उसके ऊपर थोड़ी बहुत रेड एंड ब्लू का जो मेरा प्यार है रेड एंड ब्लू का इस कलरिंग स्कीम के साथ। हेलमेट भी वही है मेरा, आयरो का भी, और ये जो एग्जॉर का जो मैंने रैप कर रखा है वो भी इसी कलर में है। तो ओवरऑल इट जेल्स वेरी मच और मेरे को समझ ये बहुत पसंद है। तो मे बी दिस इज़ अ साइन के फ्यूचर में आई माइट गो फॉर अ BMW, यू नेवर नो।